गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O3 का एक लेयर पाई जाती है जो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यूवी रेज हैं, उनको अर्थ की सरफेस में आने से रोकती है। इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। एलिमेंटल ऑक्सीजन इज़ नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन अर्थ की सरफेस में पाई जाती है वो कैसी मॉलिक्यूल होती है, उसको हम O2 के रूप में देखते हैं, यानी कि वो दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के आपस में मिलने से बने रहती है। हाउएवर इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल containing 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। तो अर्थ के अपर सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का ऐसा एटम पाया जाता है जिसमें थ्री ऐसा मॉलिक्यूल पाया जाता है ऑक्सीजन का जिसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन पाए जाते हैं। दिस वुड ने दिस वुड मीन अ फार्मूला ऑफ O3 एंड दिस इज़ कॉल्ड ओजोन। तो इसका फार्मूला क्या रहता है? O3 रहता है और इसको क्या बोला जाता है? ओजोन बोला जाता है। अनलाइक द नॉर्मल डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ozone is poisonous, and we are luckily that it is not stable near the earth surface। तो ऑक्सीजन जैसे जिसको हम अपने नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो पॉइजनस गैस नहीं है। अगर वो पॉइजनस गैस होती तो हमारा रेस्पिरेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन जो ओजोन है वो क्या है? वो एक पॉइजनस गैस है और हम लकी हैं कि ये क्या होती है, ये अर्थ की सरफेस के नज़दीक नहीं पाई जाती है। अर्थ की सरफेस के नज़दीक ये स्टेबल नहीं रहती है। बट इट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। लेकिन ये जहाँ पाई जाती है वहाँ पर क्या करती है? एक बहुत ज़रूरी काम करती है। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करती है? जो हार्मफुल रेडिएशंस सन से निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे में डैमेज मैनी लाइफ फॉर्म्स। तो ये क्या करती है? ये उस हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस में पहुंचने से रोकती है। अगर ये अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है रेडिएशंस, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता सारे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लीटेड। तो पिछले कुछ वर्षों में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो ये ओजोन लेयर है ये क्या हो रही है? धीरे धीरे इसमें क्या हो जा रहे हैं? छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFCs, carbon compounds having both fluorine and chlorine, which are very stable and non-degraded by any biological process। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ के द्वारा ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका फुल फॉर्म है, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वे आर फाउंड टू प्रेजिस्ट इन द एटमोसफेयर। ये क्या हो रही है? ये जो CFC फॉर्म हो रही है ये सीधे एटमोसफेयर पे चले जा रही है। वंस दे आर रीच्ड द ओजोन लेयर, दे वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल। दिस रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो जब ये निकल रही है रेफ्रिजरेटर या फिर जो भी मशीन से निकल रही है और उसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, तो ये क्या कर रही है? ये ओजोन लेयर के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। और रिएक्ट होने के बाद ये ओजोन लेयर को का रिडक्शन कर देती है, यानी कि वहाँ पर ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन लेयर को पतला कर रही है, फिर उसमें पोर बना रही है। एंड रिसेंटली दे आर डिस्कवर्ड अ होल
इन द ओजोन लेयर अबव द अंटार्कटिका। और साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में जो अंटार्कटिका है वहाँ उस रीजन में क्या देखा कि ओजोन लेयर, वहाँ पर जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसमें एक होल बन गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ इफ़ द ओजोन लेयर ड्वेडल्स फर्दर। तो अगर हम देखें इस प्रकार लगातार अगर ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन होता गया तो जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बट मैनी पीपल थिंक दैट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांसेस। दीज पीपल advocate working toward stopping the further damage to the ozone layer। तो जो ऐसे साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो लोग ओजोन इन गैसेस का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, उनको ऐसे काम करने से रोकने के लिए अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रोग्राम की मदद से, साइंस की मदद से, या फिर हम कहें डिफरेंट जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा उन्होंने सभी तक ये जानकारी पहुंचाने का काम किया है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ इसके की पॉइंट हम याद करने की कोशिश करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सोर्सेस लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो डिपेंड करती है बहुत सारे रिसोर्सेज पे, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, एनर्जी है, जो हमें कहाँ से मिलती है, सन से। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉजेज विंड। जब अनइवन हीटिंग होती है लैंड पे और एयर में, लैंड के ऊपर की एयर में और वाटर बॉडीज़ में, तो इसकी वजह से क्या होती है, विंड का फॉर्मेशन होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन गिव अस रेन। तो इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर वेपर जब कंडेंस होती है तो उससे रेन होती है। रेनफॉल पैटर्न डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न इन एन एरिया। किसी भी एरिया के ऊपर जो रेन होती है वो डिपेंड करती है वहाँ पर किस टाइप का क्या है, प्रिवेलिंग विंड है। वेरियस न्यूट्रिएंट आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन अ साइक्लिक फैशन। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो यूज्ड किए जाते हैं एक साइक्लिक फैशन में बार बार। मतलब कि वो एक के द्वारा यूज़ करने के बाद दोबारा से उनका डिपोजिशन एटमॉस्फेयर पर होता है या फिर सॉइल में होता है, और दोबारा से फिर उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ में लाया जाता है। दिस लीड्स टू सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट का, बहुत सारे एलिमेंट्स का बैलेंस हमारे बायोस्फीयर के ऊपर बना रहता है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हार्म द बायोडाइवर्सिटी। अगर पॉल्यूशन हो जाता है वाटर का, एयर का या फिर सॉइल का, तो इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी यानी कि हमारी हेल्थ पे तो अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हमारे बायोडाइवर्सिटी, हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर जो भी हैं, उन पर भी इनका इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की आवश्यकता है और उन्हें एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, साथ ही ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।